हेलो, माय नेम इज़ प्रदीप। मैं इंडिया महाराष्ट्र पंढरपुर से हूँ। वो एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में तालुका है। वेल नोन फॉर विठ्ठल एंड रुक्मिणी टेम्पल, जो महाराष्ट्र से उनको पता होगा। रिलीजियस प्लेस है बहुत। ठीक है, मराठी बोलते हैं ना? हाँ, आपको आती होगी। मराठी तो मदर टंग ही है मराठी। ठीक है। और क्वालिफिकेशंस मैंने बैचलर्स एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया था अन्ना यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो वो पड़ती है चेन्नई में। हाँ। चेन्नई में है वो। और उसके बाद मैंने चूज किया यूके बिकॉज बहुत सारे रीजन से। तो मेन फैक्टर यूके चूज करने का था कि यहाँ पे मास्टर डिग्री 1 ईयर की है। बिल्कुल। और जो रिकग्नाइजेशन मिलता है यूके का ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो दैट इज वेरी फाइन एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। स्पेशली मैं एरोस्पेस की बात करूंगा तो यहाँ पे इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग इन एरोस्पेस। तो यहाँ पे एज कंपेरेटिवली देयर आर कंपनीज लाइक बोइंग, एयरबस, रोल्स रॉयल्स। तो दे नीड फ्रेशर्स। तो उनकी तो जरूरत आपके है। दिमाग में लाइक यूएस और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये आया था दिमाग में जब आप कर रहे थे कुछ? हाँ, सारा मैंने फिल्टर आउट किया था। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे थोड़े बहुत बढ़िया लगे, तो दैट्स व्हाई आई चूज यूके। और उनका वर्ल्ड रैंकिंग भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज का एज कम्पेयर टू दोज इज वेरी गुड। ठीक है। तो आपको लगता है कि उधर ट्यूशन फीस भी ज्यादा होती है ना, अगर आप यूएस और ऑस्ट्रेलिया किसी और कंट्री में जाते हैं ना? ट्यूशन फीस भी ज्यादा है और यहाँ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी देती है, तो है। फाइनेंशियली थोड़ा रिलीफ मिल जाता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे अभी आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा बताइए। हाँ, यहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है। यहाँ से मैंने मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया था। टोटल 3 सेमिस्टर थे यहाँ पे। ठीक है। तो थोड़े मॉड्यूल्स आप बता सकते हैं स्टूडेंट को कौन कौन से इसमें होते हैं मॉड्यूल्स है ना? फर्स्ट सेमिस्टर्स में थे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग और एक था इट वाज अराउंड ऑटोनोमस एरोस्पेस व्हीकल, सब ड्रोन्स के बारे में वो सब था। मेरे तो सब ऊपर से जाएगा क्योंकि मैं बिजनेस वाला हूँ ना, मैंने एमबीए किया है। तो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी को मिलता है कोर्स तो वो कर सकता है ना आगे। जरूर स्कोप है ना इसका। हाँ, अच्छा, बहुत। तो एंट्री रिक्वायरमेंट आपने इंग्लिश टेस्ट को दिया था कमेंट्री में? IELTS मैंने क्लियर किया था। 6.5 यहाँ पे ओवरऑल था और मिनिमम 5.5 था। तो जितने भी स्टूडेंट यूके आना चाहते हैं ना, अभी आप मेरे को पूछते रहते हो कि हम विदाउट IELTS और पीटी कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप कर लो। क्योंकि अगर आपका ऑफर लेटर आता भी है तो वो कंडीशन लगा देंगे आपको, कोई फायदा नहीं है ना, फिर वो टाइम खराब होगा। तो इससे बेहतर है कि आप अभी आपके पास टाइम है। अगर आपने मई टेक करना है, सितंबर टेक करना है, तो अभी आपके पास 2-3 महीने हैं। तो कमेंट्री में भी मई टेक होता है, तो आप अपना 2-3 महीने तैयारी करो एग्जाम की, तो आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज कर लोगे तो वो बेटर ही है, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होगी। नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी बहुत कंपटीशन हो गया है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं, बहुत है ना। स्टूडेंट इस सेमेस्टर में बहुत है, कॉम्पिटिशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो खैर अभी जब आप आए थे लास्ट ईयर तो उस टाइम पे आपको अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन की थी, क्या किया था आपने? हाँ, एक्चुअली जब मैं आया था अकोमोडेशन बुक किया था यहाँ पे सेंट जॉर्ज रोड पे। तो वहाँ से मेरा प्राइवेट अकोमोडेशन था। अभी तो प्राइवेट भी बहुत मुश्किल से मिल रही है तो यहाँ पे फिर मतलब ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे देखते हैं कि कोई जनवरी और सितंबर में है, बीच से तो बहुत मुश्किल है चेंज। हाँ, अभी इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन प्लीज इंडिया से बुक करके आना। यहाँ पे कोवेंट्री में बहुत सारी है। कैलकट सबसे चीपेस्ट लगती है मेरे को, बढ़िया लगती है। कैलकट में मेरे फ्रेंड्स भी हैं। अपोलो भी यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं, वो भी अच्छी है। तो 350, 400 तक की रेंज में आपको मिल जाता है रूम। तो फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब की आपने यहाँ पे कोई की सीधा मतलब स्टडी कर रहे थे बस सारा टाइम? इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर मैंने तो पूरा स्टडीज पे फोकस किया था। तो सेकेंड सेमेस्टर में इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था हेलो फ्रेश से। जितने भी कंट्री में आते हैं सब हेलो फ्रेश जाते हैं। इजी जॉब है तो हो जाता है जल्दी से। मैंने भी वहाँ पे काम किया था पहले बहुत। तो वहाँ से हेलो फ्रेश से मैंने फिर यहाँ पे एक सिडेक्सो नाम की कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने डेजर्टेशन में थोड़ा बहुत किया था। उसके बाद मैंने सब बंद किया और जॉब एप्लीकेशंस पे फोकस किया था। ठीक है। दोनों वेयर हाउस थी, दोनों वेयर हाउस में थी हेलो फ्रेश। वो तो पता है मेरे को वेयर हाउस। तो दूसरी कंपनी एक केटरिंग थी, मतलब फूड सर्विसेज आपको अगर देना है तो खाना बांटना है लोगों को। तो भाई काम तो देखो करना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो ना तो पार्ट टाइम जॉब तो ऐसी होती है, और जॉब्स ही होती हैं। तो जैसे ही आपको जॉब मिलेगी आपको करना पड़ेगा, अगर आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने हैं ना। आप इंडियन मनी से यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे खर्चे वैसे ही हैं। हाँ, तो आगे फिर आगे का कुछ बताइए कि डिग्री कोई आपकी वो तो नहीं आई, वो सब क्या कहते हैं इसको सभी मॉड्यूल पहली बार में? हाँ, सब एक्चुअली मेरा बेस अच्छा था क्योंकि आफ्टर 10th ही मैंने डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल, फिर बैचलर्स इन एरोनॉटिकल, तो अच्छा बेस हुआ था, सारे कंसेप्ट्स मेरे क्लियर थे। तो यहाँ पे मुझे
इट वाज क्वाइट इजी। क्योंकि मेरे को सुनने में आया कि क्वेंट्री वाले फेल कर देते हैं। हाँ, है ना, ये सच है ना? मतलब मार्क्स देते नहीं है जल्दी, बहुत हाँ। मतलब कंजूसी करते हैं मार्क्स। अरे एक स्टूडेंट मिला था, वो तो बड़ा परेशान था कि फेल कर दिया उसको, डिग्री नहीं, डिप्लोमा बेसिस पे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको स्टडी करनी पड़ती है। आपने असाइनमेंट्स वगैरह तो सब खुद ही की होंगी? हाँ, सब खुद ही मतलब खुद ही करना चाहिए, वही आपका नॉलेज बढ़ाता है। और इंटरव्यूज में अगर खुद सब कुछ करते हो तभी आपको उनके आंसर्स देने का you'll feel that confidence, ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के रखा है आपने। हाँ, अगर आप खुद से करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, आते हैं वो जॉब में लग जाते हैं पार्ट टाइम कैशिंग एंड वो। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ज्यादा काम करो, अपना लिविंग एक्सपेंस से लेकर आओ, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह खुद ट्राई करो कि खुद बनाओ। यहाँ पे स्टूडेंट करते हैं भाई, बाहर से बनवाते हैं पैसे देके, ये सच है बिल्कुल। तो कोई 50 पाउंड ले रहा है, कोई 70 ले रहा है। तो अगर आप डिग्री कर रहे हो, खुद से करोगे तो वो ज्यादा बेटर है। जो अभी प्रदीप ने इंटरव्यू का बताया कि इंटरव्यू में हेल्प होती है, तो डिसर्टेशन आपने खुद की होगी तो वो सब आपके अंदर से ही निकलेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे सुपरवाइजर्स जो हमारे होते हैं, जो लेक्चरर्स, उनको भी पता चलता है अगर कोई स्टूडेंट ही इज वर्किंग हार्ड, तो वो उनके इंडस्ट्रियल लिंक्स भी होते हैं, तो दे विल रेकमेंड यू कि हाँ यहाँ पे जॉब है, यू कैन गो एंड अप्लाई। तो वैसे भी यू कैन शो देम योर हार्ड वर्किंग। करते हैं क्वेंट्री यूनिवर्सिटी में हेल्प करते हैं यहाँ पे, एरोस्पेस के लिए तो करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तो मतलब बाकी प्रोफेसर वगैरह सब बढ़िया थे? हाँ, सब बढ़िया थे, मतलब एटलीस्ट बहुत कोऑपरेटिव थे, जो डाउट्स थे 1-on-1 सेशंस करते थे एंड एवरीथिंग। और जैसे मैंने बताया, अगर कोई पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है तो सारे डॉक्टरेट्स ही है यहाँ पे। कोई आपका मॉड्यूल आपको अच्छा लगा तो उसी मॉड्यूल लीडर के पास जाके यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी, उनको बताओ तो दे विल गाइड यू। तो उसकी फीस भी होगी ना आगे पीएचडी? पीएचडी यहाँ पे 2 टाइप की होती है, एक फंडेड, एक सेल्फ फंडेड। अगर सेल्फ फंडेड हो तो आपको ही पूरा पैसा भरना पड़ेगा 3 साल का। अगर गवर्नमेंट फंड कर रही है तो यू आर हैप्पी, लाइक गवर्नमेंट फंड करेगी आपको। तो यूरोप में भी ऐसा ही है। हाँ। बिल्कुल, वो रहने का भी देते हैं, सब लिविंग एक्सपेंसेस देते हैं, पढ़ने के पैसे मिलते हैं। तो आपका तो कोई प्लान नहीं है आगे कुछ पढ़ने का भी? एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं पीएचडी करूं, अच्छा, और साथ में साइमल्टेनियसली था कि जो पहला मिलेगा आई विल गो फॉर इट। तो मुझे पहले जॉब मिली तो आई वेंट फॉर जॉब। ठीक है, ठीक है। फिर इस जो आपकी जॉब अभी लगी है, अभी पीएसडब्ल्यू पे तो नहीं हो ना आप? अभी करना है ना अप्लाई, है ना? हाँ हाँ, अभी अप्लाई करना है। तो जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर फिनिश हुआ तो जॉब आपने कब अप्लाई करनी स्टार्ट की थी? हाँ, तो जो मेरा डेजर्टेशन था 3rd सेमेस्टर, मतलब प्रोजेक्ट होता है ये, उसमें मुझे बहुत टाइम मिलता था, स्पेयर टाइम। तो उसमें मैंने सारे जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे, और जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, ये जो मैं सिलेक्शन हुआ इस कंपनी में, तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, तो मैंने देखे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे, तो देवर अराउंड 900 किए मैंने एप्लीकेशन। तो 900 में से मेरे को अराउंड इंटरव्यूज आते थे, जैसे एयरबस, बोइंग के, तो मैं रिजेक्ट हो जाता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो फाइनली आई गॉट इनटू दिस कंपनी आल्टन। देख लो, 900 कंपनीज बताई है अभी, इतनी एप्लीकेशंस की थी है ना आपने? 900 एप्लीकेशन तो भाई करनी पड़ती है। मैंने एक बार पीछे भी एक बार आपके साथ बात की थी कि एक स्टूडेंट थी सलोनी, उसने 500 कंपनीज में अप्लाई किया था, तो उसकी अभी एनएसएस में स्पॉन्सरशिप लगी है, हो गई जॉब। हाँ, से बिजनेस एनालिटिक्स किया था। ओके। हाँ, डाटा एनालिटिक्स, वो भी अच्छा प्रोग्राम है। तो उसके बाद अभी वो स्पॉन्सरशिप का क्या सीन चल रहा है आपका? मैंने बात की थी मेरे एचआर से, तो वो कह रहे थे कि अगर आप हमारे कंपनी के लिए एसेट हो देन विल थिंक ऑफ स्पॉन्सरशिप। और मैंने देखा भी है कि ये कंपनी एल्टन जो है वो स्पॉन्सर करती है स्टूडेंट्स को। ठीक है। तो दे आर ऑन द लिस्ट, देयर आर चांसेस, थोड़ा 50-50 है, बट आई विल गिव माय बेस्ट। ठीक है। तो ये आपने लिंक्डइन पे जॉब फाइंड की थी कैसे, मतलब? हाँ, ये मुझे लिंक्डइन से मिली थी जॉब। लिंक्डइन से वो जॉब जो थी एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो वहां से मुझे उन्होंने करियर वेबसाइट पे लेके गया, तो वहां से सब प्रोसेस हो गया मेरा। ठीक है। और कुछ आप स्टूडेंट को बताना चाहते हो इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे कि अभी तो ये कि क्वेंट्री में ही है ना आपकी जॉब भी? मेरी डर्बी में। तो पास कितनी दूर है डर्बी यहाँ? डर्बी यहाँ से 1 घंटे पे। 1 घंटा? हाँ, 1 घंटा। कैसे ट्रेवल कर रहे हो आप? ट्रेन से, अप डाउन। ट्रेन से। तो आप फिर डेली मूव होने का प्लान कर रहे हो कि यहाँ पे ही रहोगे? हाँ, एक्चुअली मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जैन तक है, तो मैं सोच रहा हूँ जैन तक रुको और तब तक अप डाउन ही करूँ, पर मैं सोच रहा हूँ लेस्टर में जाऊँ। ठीक है, आगे के लिए। तो गाइज आप मेरे को ये बहुत पूछते हो कि कवेंट्री में जॉब्स मिल जाती हैं कि हम लंदन में ही जॉब, ये मेरे को बहुत पूछते हैं स्टूडेंट कि लंदन में ही जॉब्स हैं और कहीं जॉब्स नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है, आप थोड़ा डिटेल में बताओ कि जॉब्स कैसा है, मतलब क्या सीन है?
जॉब्स तो मुझे लगता है एज पर इंडस्ट्री डिवाइड होता है, ऐसा कुछ नहीं कि लंदन में ही ज्यादा सर जॉब्स है, ऐसे हाँ। नॉर्थ यूके है, वहाँ पे भी बहुत सारे, डर्बी है वहाँ पे, और बाजू में जो ब्रैडफोर्ड है वहाँ पे भी है जॉब्स, और वेस्टलैंड्स इज नोन फॉर इंजीनियरिंग, यहाँ पे तो हाँ। कॉवेंट्री में भी बहुत से बिल्कुल। एरोस्पेस कंपनीज है, JLR है, पोर्श है, यहाँ हाँ। पे ये दोनों कंपनीज भी हैं यहाँ पे। तो वैसा फोकस मत करो कि नॉट इन लंदन, देर आर जॉब्स बेस्ड ऑन लोकेशन, आप देखो और बी रेडी टू रीलोकेट इफ यू वांट, मतलब हाँ। जहाँ कंपनी वहाँ निकल जाओ। बाकी अच्छा है, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। जॉब्स तो यार मिल जाती हैं, अगर देखो मैं वूस्टर में रहता था पहले, तो वो आप मानोगे वहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन छोड़ के ड्रॉइटविच था, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जिन्होंने MBA किए और उधर ही लाइक वूस्टर भी रह रहे हैं, उनको मूव नहीं होना पड़ा। ओके ओके ओके। हाँ, तो वो खुश हैं उधर। तो ऐसा नहीं है, आपको डाउट है, जब आप उधर आओगे तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। बाकी की लंदन में ये है कि पैकेज वहाँ पे ज्यादा मिल जाता है ना, लंदन Salary का हाँ पैकेज अच्छा है वहाँ पे, पर एक्सपेंसेस भी वैसे है, तो वो सब एक ही लाइन में आ जाता है। हाँ। तो अभी यहाँ पे आपको कितना लगा स्टार्टिंग? सैलरी पैकेज हाँ, हाँ। यहाँ पे 28,500 का मुझे एनुअल पैकेज है। सेम जो मैंने आपको स्टूडेंट से मिलवाया था ना जिम में, ऐसे याद है? हाँ, उसका भी सेम Okay, उतना ही okay. लगा है, हाँ, फ्रेशर। हाँ स्टार्टिंग उतना ही होता है UK हाँ में। बिल्कुल, स्टार्टिंग देखो सबकी इतनी सी ही होती है। अगर आप मास्टर डिग्री की है आपने, तो जैसे इसका साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सीधा 40+, 45+, ऐसे आगे कंपनी भी इन फ्यूचर में चेंज कर सकता है। तो और कुछ आप बताना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं सभी? स्पेशली जो एरोस्पेस डोमेन में आना चाहते हैं या इंजीनियरिंग डोमेन में आना चाहते हैं, कि पहले तो मुझे लगता है कि आप अच्छा आपके बेसिक स्ट्रांग रखो, और जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है मैटलैब, सिमुलिंक, एनसिस, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, इनमें हाथ अच्छा बना के आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि पहले ही ये 1 साल की मास्टर डिग्री 100 मीटर रेस है, कैसी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये सॉफ्टवेयर अच्छे से करके आओ। आप एक बार फिर से सॉफ्टवेयर बोल दो इनको जो आपने अभी बताया। हाँ, सॉफ्टवेयर मैटलैब, सिमुलिंक, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनसिस, ये 5 सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ ठीक पे है, आप लगते एक काम करना, अपना मेरे को ये लिख के भी भेजना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हेल्प हो जाएगी। बाकी ये कोर्स और भी यूनिवर्सिटी में होगा अवेलेबल कि कोएंट्री में ही था जब आपने ट्राई किया? एक्चुअली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में है, स्पेशली मैं नाम लूंगा क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी का, मतलब इट इज नोन फॉर एरोस्पेस। एक्चुअली उसके थोड़े से हाई थे, बहुत फीस थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैं कमेंट्री आया। और किंगस्टन यूनिवर्सिटी है, डी मैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और सबसे अगर सस्ती में बताऊं तो वो है टी साइट्स, वहाँ पे T-site। चीप में हो जाता है, 11,000 पाउंड्स में हो जाता है। स्कॉलरशिप्स भी है वहाँ पे, पर उनका थोड़ा सा वर्ल्ड रैंकिंग नीचे है। पर बट अगर आपको लगता है कि अभी रैंकिंग मैटर करती है? मुझे कोर्स कंप्लीट करने के बाद लग रहा है रैंकिंग कुछ मैटर नहीं देख लो, करती। आप मेरे को ना यार बहुत पूछते हो कि बाजी इस यूनिवर्सिटी में जाए, कोवेंट्री कैसी, वूस्टर कैसी, डी मोंटफोर्ड कैसी। भाई ये सब मैटर नहीं करता, मेन आप इंटरव्यू कैसे करते हो ना क्लियर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे हैं, वो सब चीजें ज्यादा होती है इंटरव्यू के टाइम पे। लिटरली जब मैं इंटरव्यू में बैठा था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, बस उन्होंने ग्रेड्स देखे और सारे टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने स्टार्ट किए। रैंकिंग वैंकिंग कुछ है ही नहीं। देख लो, ये आप ध्यान से समझ लो कि ये चीजें यहाँ पे मैटर नहीं करती। आपको जहाँ आपका प्रोग्राम आपको कहीं भी मिल रहा है ना, यूके में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, आप अपना कोर्स देखो कि आपने किसमें आपका दिल है, किसमें आपका इंटरेस्ट है। हाँ। आप अपने एजेंट के कहने पे वो कोर्स लेके उसी में मत चले जाना, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उसी में जाओ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी नॉलेज मिली होगी। और कुछ आपको दिमाग में आ रहा हो कि कुछ बताना इम्पोर्टेंट? और बस इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा मैं, हाँ, कि जो जरूर। एल्टन कंपनी है वो एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है। तो इनके क्लाइंट्स है बहुत सारे, उनमें से एक क्लाइंट है रोल्स रॉयल्स। तो ऑन बिहाफ ऑफ एल्टन मैं रोल्स रॉयल्स के लिए काम कर रहा ठीक हूँ। है, और ठीक है। ये वैसी कंपनी है। और स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा, जब आप यहाँ पे यूके में आते हो तो डोंट स्टार्ट वर्किंग फॉर पार्ट टाइम। जब सीधा आते हो देखो यहाँ पे क्या कोर्स है, कैसे पढ़ना है, तो उसका सब आइडिया लेके टाइम मैनेज करके देन फोकस ऑन एवरीथिंग, ये ठीक मैं है। बताना चाहूंगा। बाकी आप ये कंपनी का नेम भी मेरे को लिख के व्हाट्सएप हाँ। करना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करना। तो ठीक है पति जी, थैंक यू सो Thank मच, you, है ना।